नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड के सभी सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, स्कूलों और हॉस्टल में लगेंगे सोलर पैनल। सीएस ने जारी किए निर्देश। प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सा केंद्रों, अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से सोलर रूफटॉप पैनल लगेंगे। साथ ही समस्त सरकारी विद्यालयों एवं छात्रावासों में भी ये पैनल लगाए जाएंगे। मुख्य सचिव राधा तुड़ी ने इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव एवं शिक्षा महानिदेशक को तत्काल आदेश जारी करने के निर्देश दिए। अधिक मातृत्व मृत्यु दर वाले संवेदनशील क्षेत्रों में मातृत्व मृत्यु ऑडिट करने के बाद पर्याप्त संख्या में चिकित्सक तैनात करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव राधा तुड़ी ने मंगलवार को सचिवालय में व्यय वित्त समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि समयबद्धता से कार्य न होने की दशा में योजनाओं की लागत बढ़ती है। ऐसे में व्यय वित्त समिति में अनुमोदित सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। हल्द्वानी में 22 सरकारी विभाग गटक गए। 8 करोड़ का पानी अब बिल देने में कर रहे हैं आनाकानी। हल्द्वानी में 22 सरकारी विभाग सालों से जल संस्थान का उधार का पानी पी रहे हैं। हाल यह है कि इन सरकारी विभागों का 8 करोड़ 31,67,340 रुपए का जल संस्थान पर बकाया है। बकाया राशि के भुगतान के लिए जल संस्थान ने इन सरकारी विभागों को नोटिस जारी कर दिया है। शहर में उपभोक्ताओं से भी ज्यादा सरकारी विभाग जल संस्थान को बकाया राशि देने में आनाकानी करते हैं। जनता तो एक समय में डर के मारे बकाया राशि का भुगतान कर देती है, लेकिन सरकारी विभागों की ओर से पानी का किश्तों में बिल दिया जाता है, जो हर साल बकाया राशि में जुड़ता रहता है। इस वर्ष की बात करें तो सरकारी विभागों में सबसे ज्यादा वन विभाग ने 3 करोड़ 42,31,000 रुपए का बिल जल संस्थान को अब तक नहीं चुकाया है। वहीं दूसरे नंबर पर सिंचाई विभाग 1 करोड़ 73,80,000 रुपए का पानी जल संस्थान का पी चुका है, लेकिन अब तक बिल नहीं जमा किया है। अस्पतालों में बेड पर हर दिन बिछेगी अलग अलग रंग की चादर। मंगल को गुलाबी तो बुध को होगा हरा कलर। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब बेड पर हर दिन अलग अलग रंग की चादर बिछाई जाएगी। इसका मकसद अस्पताल में रोजाना चादर बदलना जरूरी करना है। रोज अलग रंग की चादर बिछाए जाने से मरीजों को रोज धुली चादर मिलेगी। नई व्यवस्था 1 जनवरी से लागू कर दी जाएगी। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि विभागीय मंत्री के आदेशानुसार अस्पताल में हर दिन अलग रंग की चादर बिछाने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि सोमवार को सफेद, मंगलवार को गुलाबी, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को बैंगनी, शनिवार को नीला और रविवार को हल्के भूरे रंग की चादर बिछाई जाएगी। चादर खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नववर्ष के जश्न में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड में विशेष अलर्ट जारी। वन अधिकारियों को दिए गए ये निर्देश। नववर्ष के जश्न में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड में विशेष अलर्ट जारी कर दिया गया है, ताकि जश्न से राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य सहित वन्य जीव बाहुल्यता वाले वन प्रभावों में वन्य जीवों के लिए कोई खलल पैदा न हो। इस अवधि के दौरान वन अधिकारियों को सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक रंजन कुमार मिश्रा ने कहा कि वन्य जीव बाहुल्यता वाले वन प्रभागों एवं बाघ अभ्यारण्य के बाहरी क्षेत्रों में स्थित होटल और रिजोर्ट्स में भी लाउडस्पीकर की अधिकतम ध्वनि सीमा की अनुमति का पालन कराया जाए। मिश्रा ने कहा कि संबंधित वन अधिकारियों को वर्ष के अंतिम दिनों में दोनों बाघ अभ्यारण्यों और वन्य जीव बाहुल्यता वाले वन प्रभागों से गुजरने वाली सड़कों पर पर्यटकों की गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान देना होगा, ताकि वे सड़कों पर मादक पदार्थों का प्रयोग कर हुड़दंग आदि नहीं करें। उन्होंने इसके लिए अभी से गहन गश्त की व्यवस्था करने तथा अधिकारियों द्वारा उसका समय समय पर निरीक्षण करते रहने को भी कहा है।
उत्तराखंड में नई सौर ऊर्जा नीति लागू 2027 तक 2500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट्स की स्थापना करने का लक्ष्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि नई सौर ऊर्जा नीति के तहत वर्ष 2027 तक प्रदेश के आवासीय क्षेत्र में 250 मेगावाट सहित कुल 2500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट्स की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने सौर कौतिक मेले का उद्घाटन करने के बाद कहा कि सौर ऊर्जा के अधिकतम परियोजनाओं को स्थापित करने के उद्देश्य से नई सौर ऊर्जा नीति लागू की गई है। हरिद्वार में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4600 नशीले इंजेक्शन समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर देवभूमि ड्रग फ्री अभियान 2025 को सफल बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार नशा तस्करों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज रही है। वहीं ताजा मामला हरिद्वार में सिडकुल थाना पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन की खेप के साथ 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पकड़े गए नशीले इंजेक्शनों की कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। दोनों के खिलाफ पूर्व में कई मुकदमे दर्ज है तथा एक गुंडा एक्ट में भी निरुद्ध है। बागेश्वर की स्नेहा परिहार बनी पहली पैराग्लाइडिंग पायलट, अभी तक 7 बेचों को दे चुकी ट्रेनिंग। आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपना नाम कमा रही है। ऐसा ही एक नाम है स्नेहा परिहार का। स्नेहा बागेश्वर जिले की पहली महिला पैराग्लाइडिंग पायलट बन गई है। पैराग्लाइडिंग पायलट बनने के बाद उन्होंने अब पैराग्लाइडरों को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है। अभी तक वो 7 बैचों को पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग भी दे चुकी है। पैराग्लाइडर्स पायलट स्नेहा का कहना है कि उन्हें एडवेंचर एक्टिविटी में पहले से ही बहुत रुचि थी। वहीं राज्य सरकार ने स्वरोजगार हेतु युवाओं के लिए एडवेंचर एक्टिविटी में भी काफी योजनाओं की पहल की, तो उसने भी इस ओर अपने कदम बढ़ाए। उन्होंने कपकोट के दुलम में फ्लाई हिमालय एडवेंचर एंड बागेश्वर पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन से प्रशिक्षण लिया। पैराग्लाइडिंग पायलट बनने के बाद स्नेहा ने युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया और अब वह तक 7 बैचों को ट्रेनिंग भी दे चुकी है। स्नेहा की इस काबिलियत को देख अब बागेश्वर की महिला समेत लड़कियां भी पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग लेने लगी है। सीएम धामी ने 45 नवचयनित अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, बोले राज्य में पारदर्शिता के साथ हो रही परीक्षाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में 45 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, जिसमें गृह विभाग के अंतर्गत 11 लैब असिस्टेंट एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अंतर्गत 34 क्षेत्र युवा कल्याण अधिकारी शामिल है। मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सभी चयनित अभ्यर्थी अपने कार्य क्षेत्र में पूरी लगन और ईमानदारी से कार्य करेंगे। अगर नियमित दिनचर्या के साथ हम कार्य शुरू करते हैं, हर राह आसान होती है। उन्होंने कहा कि 2047 तक पीएम मोदी नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सबको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष योगदान देना होगा। कांग्रेस नेता के घर ईडी का छापा, 18 गाड़ियों में पहुंची टीम, पूर्व सीएम के करीब भी रहे हैं राजीव। देहरादून के चमन विहार में कांग्रेस नेता वो प्रॉपर्टी डीलर राजीव जैन के घर में ईडी ने छापा मारा। करीब 18 गाड़ियों में ईडी और सीआईएसएफ की टीम राजीव जैन के घर पहुंची। मंगलवार सुबह 4 बजे से राजीव जैन के घर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान करोड़ों की जमीन के दस्तावेज और कुछ नकदी भी बरामद हुई है। राजीव जैन पूर्व सीएम हरीश रावत के करीब भी रहे हैं। जानकारी के अनुसार राजीव जैन पर करोड़ों के धन शोधन का मामला भी बन सकता है। रात के अंधेरे में लाइनमैन चोरी छिपे कर रहा था ये काम, लोगों की पड़ गई नजर, पुलिस भी दौड़ी दौड़ी आई। रामनगर डिवीजन की कृष्णानगर इलाके के रात के समय ऊर्जा निगम के लाइनमैन ने चोरी छिपी बिजली की लाइन के तार काट डाले। जिस समय लाइनमैन यह काम कर रहा था, तभी कॉलोनी के लोगों की नजर उस पर पड़ गई। हंगामा करते हुए लाइनमैन को पकड़ लिया और उसको पुलिस के हवाले भी कर दिया। पुलिस और नशा तस्कर के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से तस्कर घायल, आरोपी के पास से स्मैक और अवैध तमचा बरामद। उधम सिंह नगर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। एसओजी काशीपुर और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने
सोमवार की रात एक मुठभेड़ के बाद कुख्यात नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से स्मैक और अवैध तमचा बरामद हुआ है। सोमवार की रात पुलिस टीम कब्रिस्तान के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने रुकने के बजाय पुलिस पर जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। पेड़ से टकराई कार, मां और छोटे बेटे की मौत, बड़ा घायल मुरादाबाद से लौट रहे थे। हल्द्वानी के रामपुर रोड पर बेलबाला के पास हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते शुक्रवार को बाइक रपटने से वन दरोगा की मौत हो गई थी। अब सोमवार तड़के कार पेड़ से टकराने पर मां बेटे की मौत हो गई, जबकि बड़ा बेटा घायल हो गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।